Okay, students, so really wish you all people are fine. And in my today's lecture, I'm gonna explain you out the classification of solids, and I'm gonna classify the ionic solids, the covalent solids, and something like the metallic solids, right? So आज के लेक्चर में जो है हम आयनिक सॉलिड्स को ब्रीफ करेंगे और स्पेशली आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इनके स्ट्रक्चर और इनके लैटिस एनर्जी के बारे में मैं आपको इन माय नेक्स्ट लेक्चर एक्सप्लेन करूंगा. सो लेट्स टॉक अबाउट आयनिक सॉलिड्स और उनके करैक्टर्स और उनकी प्रॉपर्टीज़. स्टूडेंट्स, जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, राइट? दे आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. सोडियम क्लोराइड जैसी एग्जांपल बहुत कॉमन एग्जांपल है इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए. और यू कैन जस्ट से दैट कि जो सोडियम और क्लोराइड हैं दे हैव बीन अट्रैक्टेड टुगेदर. इनमें आपस में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस हैं और इन अट्रैक्शंस को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस. और यू कैन जस्ट से दैट कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं इन आयंस को करीब रखती हैं. ये एक अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जब भी नेगेटिव पॉजिटिव आयंस करीब आते हैं. और इनमें कॉमन एग्जांपल जो हैं वो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड जैसी हो सकती हैं. अब हम इनकी अगर फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, वी जस्ट टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज़. आप अभी एक कॉपी और पेंसिल वीडियो पॉज करके निकाल लें क्योंकि उनकी हेडिंग्स लिख लें, फिर आप खुद से भी उसके बारे में लिख सकते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट properties of ionic solids. That's the topic, right? Of ionic solids. सबसे पहले स्टूडेंट्स जो मैं प्रॉपर्टीज की बात करूंगा मैं यही करूंगा कि they are something like made up of oppositely charged ions which are known as cations, right? They are made up of cations and anions, right? They are made up of cations and anions. Like in sodium and chlorine case, the anion ion is chlorine and the positively ion is sodium. So cation and anions makes them together, and that's a really wonderful property for ionic solids. उसके बाद ये जो जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है? दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर जो है स्टूडेंट्स दैट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स, या 0 डिग्री से भी आप काउंटेबिलिटी 50 डिग्री तक लेके जा सकते हैं. लेकिन तकरीबन तमाम जो सॉल्ट्स होते हैं दे आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर. उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे नेवर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ गैस और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. आयनिक कंपाउंड्स कभी भी आपको गैस या लिक्विड की फॉर्म में रूम टेम्परेचर के ऊपर नज़र नहीं आएंगे, ठीक है? क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, बहुत स्ट्रांगली इनके अंदर पैकिंग होती है. दैट्स वाई ऐसा होता है कि एक दूसरे को रूम टेम्परेचर में इतनी खासियत नहीं है, इतनी क्वालिटी नहीं है कि उनको दूर कर सके. उसके बाद हाई एनर्जी टू सेपरेट द आयंस. डेफिनेटली अगर इनमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस हैं तो यू कैन जस्ट से दैट कि इन दोनों को अलहदा करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है. ये भी एक प्रॉपर्टी है इनकी कि यू नीड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू सेपरेट द एनायंस एंड कैटायंस, टू सेपरेट द आयंस, राइट? ये भी आपको याद रखना है. उसके अलावा यू जस्ट रियली वांट टू नो कि ये बहुत हार्ड होते हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इनकी बड़ी लो वोलेटिलिटी होती है. वोलेटिलिटी क्या होती है? ये जैसे आप पेट्रोल देखते हैं आम टेम्परेचर पे बड़ी जल्दी उड़ जाता है, इस तरह अगर नमक रखा होगा तो वो हज़ारों साल इवन पड़ा रहेगा और वो कहीं पे भी नहीं जाएगा, अपनी जगह पे रहेगा. तो इनकी लो वोलेटिलिटी होती है. और इसमें जो हम सोडियम क्लोराइड की अगर ही बात करें तो सोडियम क्लोराइड 800 डिग्री पर जो है वो मेल्ट करता है, दैट्स द मेल्टिंग पॉइंट. और 1413 डिग्री पर जो है वो क्या करता है? बॉयल करता है, दैट्स द बॉइलिंग पॉइंट. सो कम से कम सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आपको आना चाहिए. उसके बाद अगर हम मज़ीद बात करें स्टूडेंट्स तो ये जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होते, ठीक है? कभी भी आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल्स आप इनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते हो. दे आर ऑलवेज बीइंग कॉल्ड एज फार्मूला यूनिट्स, ठीक है? इनके लिए आप क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे? फार्मूला यूनिट्स. क्योंकि ये कभी भी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में यानी छोटे हड की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं. दे एग्जिस्ट इन अ रियली बिग अमाउंट. यानी एक सोडियम को 6 क्लोरीन ने अट्रैक्ट किया हुआ है और एक क्लोरीन को
6 सोडियम ने अट्रैक्ट किया हुआ है और इस तरह ही बहुत बड़ा यूनिट बनता जा रहा है। जैसे यू कैन जस्ट से दैट एक फैमिली जो है वो 6-7 मेंबर होते हैं जो कि घर में रह लेते हैं, लेकिन जो एक फौजियों का यूनिट होता है उसमें बहुत ज़्यादा फौजी इकट्ठे रहते हैं, तो यू कॉल इट एज अ यूनिट, राइट। तो जैसे फौजियों का यूनिट कहते हैं, उसको अफवाज का यूनिट कहते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, स्पेशली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, स्पेशली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दे ऑल एग्जिस्ट इन अ वेरी बिग यूनिट्स। तो इसलिए आप इनको मॉलिक्यूल नहीं कह सकते, आप इनको फार्मूला यूनिट्स कहते हैं। सो नॉन डायरेक्शनल भी है, मॉलिक्यूल्स डायरेक्शनल होते हैं, दे गॉट सम डायपोल मूवमेंट्स, लेकिन इनमें कोई डायपोल मूवमेंट्स नहीं होती हैं, इवन दो ये पोलर तो होते हैं, उसके बारे में मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। मिनिमम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत ज़्यादा पैक होते हैं और थोड़ी सी जगह को ये ऑक्यूपाई करते हैं। और इनमें समटाइम ज्योमेट्री, दो आयनिक कंपाउंड्स की ज्योमेट्री सेम हो सकती है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, राइट, और सीजियम फ्लोराइड है। आज इसमें सोडियम क्लोराइड में और सीजियम फ्लोराइड में दोनों में जो है यू कैन जस्ट से दैट कि इनकी ज्योमेट्री जो है वो क्या हो सकती है, सेम हो सकती है। इनकी जो एग्जिस्टेंस है, मैं भी आगे जाके आपको लेक्चर में जब NaCl का क्रिस्टल एक्सप्लेन करूंगा तब मैं आपको ये बात रिवाइज करूंगा कि सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल भी तकरीबन उसी ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करता है जैसे कि NaCl का क्रिस्टल एग्जिस्ट करता है। फॉर्मूला मैथ्स नॉट मॉलिक्यूलर मैथ्स, ये भी मैंने थोड़ी देर पहले बात की आपसे कि फार्मूला मैथ्स अगर आप फार्मूला यूनिट है, राइट, अगर मॉलिक्यूल होता, अगर कोई मॉलिक्यूल है तो स्टूडेंट्स आप उसका क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मैथ्स निकालेंगे, ठीक है। अगर आपको अभी तक मॉलिक्यूलर मैथ्स निकालना नहीं आया तो आपको ये टॉपिक आना चाहिए, इस पर थोड़ा वर्कआउट करें। और फार्मूला मैथ्स अगर फार्मूला यूनिट है, जैसे कि आयनिक कंपाउंड हमेशा फार्मूला यूनिट में एग्जिस्ट करते हैं, तो आप उनका क्या निकालेंगे, फार्मूला मैथ्स निकालेंगे, राइट। आप उनका हमेशा क्या निकालेंगे, फार्मूला मैथ्स निकालेंगे। जैसे पानी का जो है वो आप मॉलिक्यूलर मैथ्स निकालेंगे विच कम्स आउट टू बी समथिंग लाइक 18 ग्राम। और अगर आप NaCl जो कि एक आयनिक कंपाउंड है, इसका अगर आप मैथ्स निकालेंगे तो वो निकलेगा 58.5 ग्राम। तो ये इसको आप मॉलिक्यूलर मैथ्स नहीं कह सकते, इसको आप फार्मूला मैथ्स कहेंगे। और इसको आप डेफिनेटली फार्मूला मैथ्स नहीं कह सकते, इसको आप मॉलिक्यूलर मैथ्स कहेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल का निकाला है और ये हमने फार्मूला यूनिट का निकाला है। सो ये भी एक बहुत ज़्यादा एक प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड्स की जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम मज़ीद देखें स्टूडेंट्स, तो ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, उनको पानी में डाल दिया जाए तो ये अच्छी कंडक्टिविटी शो कर देते हैं, या फिर इनको आप फॉर एग्जांपल पिघला देते हैं, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज देकर नमक को पिघलाया जा सकता है, तो आयंस फ्री हो जाते हैं और ये बिजली के कंडक्टर बन जाते हैं। यानी सॉलिड फॉर्म में जो है ये नॉन कंडक्टर होते हैं, यानी घर में आपके जो नमक है उसमें अगर आप इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे और बिजली कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे तो देयर इज़ नो रिजल्ट, कोई करंट पास नहीं होगा। लेकिन नमक को पानी में डाल देंगे फिर इलेक्ट्रोड लगाएंगे तो आप देख सकेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट जो है उसमें से पास होगा। और अगर आप नमक को पिघला भी देंगे तब भी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा करंट जो है वो पास होगा। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर ऐड कर देता हूँ कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल ये क्लोरीन का आयन है और ये हमारे पास सोडियम का आयन है, ठीक है, और इस तरह फिर अगर हम दोबारा देखें तो ये क्लोराइड आयन है और फिर ये दोबारा सोडियम आयन है, और इस तरह से वी कैन जस्ट रियली मेक अ लॉट ऑफ आयंस इन द सेम मैनर, राइट। इसमें मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये ब्रिटल होते हैं, ये जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं दे आर वेरी ब्रिटल। और इसमें ये होता है कि व्हेन यू जस्ट रियली टॉक अबाउट दिस, आप इनको जब मूव करते हो तो क्या होता है कि ये जो है इनकी लेयर सेपरेट होती है यहाँ से, यानी ये लेयर साइड भी हो जाती है और इसके बराबर भी आ जाती है, तो ये लेयरिंग मूव होती है इनके अंदर। यानी आयनिक क्रिस्टल जो होते हैं इनका पूरा एक यूनिट सेल मूव करता है फ्रॉम वन स्पेस टू अनदर स्पेस। यानी यू कैन जस्ट नॉट से दैट कि ये एक एक एटम्स जो है वो मूव करते हैं, दे जस्ट रियली मूव इन अ फॉर्म ऑफ अ लेयर्स। और ये ब्रिटल पैरेलल लेयर्स होती हैं जो कि आयनिक कंपाउंड में एग्जिस्ट करती हैं, और ये लेयर स्लाइडिंग फिनोमेना कहेंगे आप इसको। ये एक लेयर है तो इस तरह स्लाइड कर जाएगी, आपकी बुक में डायग्राम भी बनी हुई है, मैंने भी कोशिश की है जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। उसके बाद अगर हम देखें, मैंने अब थोड़ी देर पहले बात की थी कि इनकी डेंसिटीज जो हैं वो क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। यू नो दैट वेरी क्लोज पैकिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस है, तो इनमें जो डेंसिटीज हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी, हाई डेंसिटीज होंगी। उसके बाद मैंने इनमें प्रीवियस लेक्चर्स जब मैं आपसे बात कर रहा था कुछ प्रॉपर्टीज़ की, सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़, उसमें मैंने आइसोमेरिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बातें की थी। तो वहाँ मैंने आपसे बताया था कि आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होते हैं। यू कैन जस्ट क्लिक बैक माय लास्ट 2
वीडियोज़ और वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करते हैं इन सॉलिड्स, इन स्पेशली आयनिक सॉलिड्स में आप उसको रेफरेंस कोड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सीखा कि आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इनमें कमिंग लेक्चर में आपको बताऊंगा कि स्ट्रक्चर ऑफ NaCl क्या है और इसकी लैटिस एनर्जी क्या होती है, एंड विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। एंड आई होप यू आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ दिस ऑफ माई वीडियो, एंड इंशाल्लाह आई एम गोना टेक इट ऑन, और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है मैं मज़ीद इस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम।